लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर सियासत गरमा गई है। एआईएमआईएम ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर सवाल उठाए हैं। क्या ये पंडा प्रेरणा स्थल है? एआईएमआईएम ने सवाल उठाया है। क्या ये ब्राह्मण प्रेरणा स्थल है? एआईएमआईएम ने सवाल पूछा है। क्या ये आरएसएस प्रेरणा स्थल है? प्रेरणा स्थल में 4% आबादी वाले ब्राह्मणों की 3 मूर्तियां, किसी और महापुरुष की मूर्ति क्यों नहीं लगाई गई है? एआईएमआईएम ने यह सवाल पूछा है। जिस जगह का उद्घाटन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उस जगह का नाम भारतीय जनता पार्टी ने प्रेरणा स्थल रखा है। मैंने सोचा कि मैं देखूं कि इस जगह से क्या प्रेरणा मिलती है। तो मैंने पाया कि वहां 3 मूर्तियां बहुत बड़ी बड़ी लगी हैं, 3 महापुरुषों की। पहली है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, दूसरी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की और तीसरी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो मुझे लगा कि ये प्रेरणा स्थल है या पंडा स्थल है। पूरे भारतवर्ष में ब्राह्मणों की जो आबादी है वो 4 से 5%, जो सरकारी आंकड़ा है वो है 3 से 5% के बीच। मैं 4% एवरेज माने ले रहा हूं। तो 4% की आबादी वाले ब्राह्मणों की 3 बड़ी मूर्तियां लगाकर प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है और 96% आबादी वाले लोगों में से कोई महापुरुष गुजरा ही नहीं। वहीं पीएम मोदी के लखनऊ दौरे पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। पीडीए समाज के महापुरुषों की भी मूर्ति होती तो अच्छा होता। समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं और कहा कि बीजेपी की पीडीए वाली विचारधारा नहीं है। पीएम मोदी के लखनऊ दौरे को लेकर सियासत तेज है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाओं का अनावरण किया जा रहा है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने हमला बोला है और कहा है कि पीडीए समाज के महापुरुषों की मूर्तियां होती तो अच्छा होता। जो पार्क है उसमें जो मूर्ति लग रही हैं, निश्चित रूप से उन महापुरुषों की मूर्ति है, उनका योगदान है देश में, इसलिए उस पे समाजवादी पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है। और लोगों की भी और महापुरुषों की भी मूर्ति लगती तो बेहतर होता कि और जो पीडीए समाज से आते हैं उनकी भी मूर्ति लग जाती। अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कुल 3 मूर्तियाँ लगी हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि और भी मूर्ति लग सकती थी, और भी मूर्ति लगवाई जा सकती थी। ये सवाल भाजपा से ओवैसी जी पूछे या दूसरा दल पूछे, हम तो इस बात को ज़रूर पूछेंगे कि पीडीए के लोगों की भी मूर्ति लगाई जानी चाहिए थी। शायद भाजपा की विचारधारा नहीं है। नरेंद्र मोदी आज अनावरण करेंगे और उससे पहले समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम ने सवाल खड़े किए हैं। पीएम मोदी के लखनऊ दौरे पर सियासत तेज है। अखिलेश यादव हमला बोल रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से दूसरे प्रवक्ताओं ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सवेरे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और अब से थोड़ी देर में लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। और उससे पहले लखनऊ में सियासत गरमाई गई है। बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा कि पीडीए के महापुरुषों की मूर्ति भी लगनी चाहिए थी। तो यूपी की राजनीति में एक बार फिर मूर्तियां चर्चा के केंद्र में हैं। बीएसपी के स्मारक मॉडल और एसपी के पार्क मॉडल के बाद बीजेपी के प्रेरणा स्थल की एंट्री हो चुकी है। फीट ऊंची 3 कांस्य प्रतिमाएं यूपी की राजधानी लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में खड़ी हैं। इनमें एक जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरी जनसंघ के अध्यक्ष रहे दीनदयाल उपाध्याय और तीसरी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की है। भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने वाले लोगों से लेकर के भाजपा को 2 नंबर से लेकर के आज सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने वाले उन नेताओं की मूर्तियां लगी हैं जिन्होंने भाजपा को सींचा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। वैसे ये पहली बार नहीं है जब यूपी की सियासत में मूर्ति केंद्र में है। उत्तर प्रदेश जहां सत्ता बदली तो पहचान की राजनीति भी बदली। मायावती के दौर में हाथी पार्क, कांशीराम स्मारक और दलित प्रतीकों की भव्य मूर्तियां बनी। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में लोहिया पार्क,
जनेश्वर मिश्रा पार्क के जरिए विकास और समाजवाद का संदेश दिया और अब बीजेपी सरकार अटल, दीनदयाल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर विशाल स्मारक और प्रेरणा स्थल बना रही है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में मूर्तियों के अलावा भी बहुत कुछ खास है। 65 एकड़ में विकसित किया गया है प्रेरणा स्थल परिसर। 232 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। म्यूजियम ब्लॉक, कैफेटेरिया, मेडिटेशन सेंटर की सुविधाएं, 3000 की क्षमता वाला आधुनिक एम्फी थिएटर है। 2 लाख लोगों की क्षमता वाला मैदान है। परिसर में 3 हेलीपैड भी तैयार किए गए हैं। यूपी की राजनीति में मूर्तियां सत्ता की पहचान बन चुकी है। हर सरकार अपने प्रतीकों के जरिए अपनी विरासत गढ़ रही है। बीजेपी के इन 3 नेताओं ने अलग अलग दौर में पार्टी को विस्तार दिया। अब बीजेपी तीनों को राष्ट्र प्रेरणा स्थल में सम्मानित कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।